बिग बॉस सीज़न 19 एपिसोड 11 डे 10। तो आज के शो में काफ़ी कुछ हुआ, जिसमें से पहले तो एक टास्क था, जो फन टास्क, जो आप सबको देख के ऑब्वियसली बात है मज़ा ही आया होगा। उसके बाद अगर एपिसोड की कहानी बताई जाए तो कुछ इस तरह से थी कि किसी को तो बिग बॉस ने सडनली कहा कि कन्फेशन रूम में आ जाओ, तो किसी तो कहीं पे प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। क्या मतलब, दोबारा मत भाई, वो तो गंदा गाता है। ठीक है भाई, सॉरी। तो शो की शुरुआत होती है हमारे टास्क से, जिसमें कि हमारे ओपनिंग जो करते हैं नीलम जी करती है अपने डांस से, और बहुत फ्री गाना हो जाते हैं। अच्छा डांस था, मतलब कि काफ़ी लगा नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री से, क्योंकि उस टाइम से इंडस्ट्री थोड़ी अलग चल रही है। फिर उसके बाद हमारे क्यों कौन आते हैं, हाँ जी, उसके बाद आती है अमाल जी की बारी। अमाल भाई जो है, उन्होंने बहुत ही प्यारे कम वर्डों में और अपनी बात कह के, जो बाद में गौरव भी बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारे प्रणीत भाई आते हैं, जिनको 5 डिसलाइक लोगों को रोस्ट करना था। उन्होंने भी अपनी स्टैंड अप कॉमेडी भी काफ़ी ही बढ़िया थी। सबसे बढ़िया जो पार्ट मुझे लगा वो फरहाना वाला था। काफ़ी हेल्दी और प्यारी रोस्टिंग, जिसमें किसी को बुरा भी नहीं लगा। बाकी सब भी रोस्ट अच्छे थे, बट फरहाना वाला टॉप था। उसके बाद फिर मृदुल और कुनिका जी अपना शो, वो माँ बेटे का, वो दिखाते हैं, जो इतना इम्पैक्टफुल लगता नहीं है। एक तो आप नेशनल टीवी बैठे और आप थोड़ा मतलब कि बैकवर्ड साइड ऑफ पॉइंट दिखा रहे हैं, या तो मतलब कि, और उसको मतलब आपने काफ़ी ही गंदे तरीके से डिस्प्ले किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। आई नो कि हाँ भी गाँव में शायद ऐसी बातें होती हों, ये होता हो, बट रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। वो वहाँ पे मेरे उनके पास उतना स्पेस नहीं था। मृदुल भाई को शायद यूट्यूब पे करना, वो बहुत अच्छे से कर देंगे, बट वहाँ पे उतना अच्छा वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, और वो इतना मतलब मैं टच भी नहीं हो पाया उनकी परफॉर्मेंस से। फिर आते हैं हमारे तान्या मित्तल जी, जो पोएम के सारे अपने स्ट्रगल्स वगैरह बता रही होती हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बंदी ने भाई इतनी अच्छे से पोएम लिखी है, मुझे एक तो पहली बार लगा नहीं कि मुझे लग रहा है कुमार विश्वास ने जाके इसकी पोएम लिखी है, पहली बात तो। और दूसरी बात, इसने अपने पोएम के थ्रू, जो लोग इसको हेट करते हैं ना, सिर्फ इसकी पोएम सुने तो लोग, एक न्यूट्रल बंदा ये सोचेगा कि बंदे जो इसको हेट करते हैं वो पागल है। मजाक करके बता रहा हूँ, इतनी प्यारी पोएम लिखी थी बंदे ने। इवन बाद में गौरव भाई इसको जाके पर्सनली भी कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि आप इतना अच्छा लिख भी सकते हैं, वेरी गुड। तो मैंने उसे ठीक बताती कि मैं ऐसा ऐसा कह, जस्टिफाई मत करो, बहुत ही अच्छा था, वेल डन, इतना बोल के अपने गौरव भाई चले जाते हैं। फिर अपने आवेश भाई अपना क्लोजिंग वो दे देते हैं। इसी के साथ चार चांद जो लगाती है, वो लगाती है जीशान भाई की होस्टिंग। भाई और कुछ होना हो, बिग बॉस से निकलने के बाद मैं देखना चाहता हूँ जीशान भाई थोड़े ऐसे शो होस्ट करे, जो यहाँ पे, जो कहते हैं ना, सर्कुलेशन, और जो मतलब कि रोका टोका कम जाए, गाली भी थोड़ा बहुत यूज़ हो जाए, एक्सट्रीम नहीं। जो यूजुअली हमारे यूट्यूब पे कुछ हो सकता है, जैसे अपनी ये सब लाते हैं समय भाई, ये सब, इन सब के तो बुलाया जाए उस बंदे को। कंटेंट है बंदा, चलता फिरता कंटेंट है। उसके बाद फिर सब बैठ के बातें कर रहे होते हैं, और जिशान जी थोड़ा अपने स्टैंड अप कॉमेडी जो प्रणीत भाई ने उनके खिलाफ करी थी, उससे थोड़ा खुश नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो कुमोलिका से कंपेयर कर दिया है। फिर उनको क्या बोला जाता है, मैं वो वर्ड याद नहीं रहा, घासलेट। घासलेट वर्ड के जो बाद में तहलका, जो तहलका कह लो या कुछ कह लो, मतलब बाद में एक बहुत अच्छा पॉइंट बना के रखता है बिग बॉस, ये सब मज़ा आता है। तो इतने में सडनली सब अपना खाना ना खा रहे होते हैं, इतने में से एकदम बिग बॉस आवाज़ लगाते हैं कि भाई गौरव खन्ना जल्दी से कन्फेशन रूम में आ जाए। और सभी के सब ऐसे कि अब क्या हो रहा है, क्योंकि सब हंस खेल रहे थे। बहुत ही रेयर मोमेंट है जहाँ पे सारे घर वाले हंसते खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो गौरव भी जाते जाते कहते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि वाट लग जाए, सारी की हंसी निकल जाए। तो इतने में फिर गौरव जाते बैठते हैं उसमें। फिर बिग बॉस बताते हैं कि आप अब जज करेंगे उन लोगों को जो जो टास्क हुआ था। तो अमाल का टास्क आपको क्या लगता है कि पास हुआ कि फेल हुआ? तो गौरव भाई कहते हैं पास था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कह के, जो मुझे भी फील हुआ सही बात थी ना, उन्होंने कोई फालतू बात बोली ना कुछ। प्रणीत का भी उन्होंने कहा पास था, उन्होंने बहुत ही अच्छे से सबको अपना रोस्ट किया है, मुझे कोई इशू नहीं लगा। फिर उन्होंने कहने का सॉरी, कनिका और मृदुल के बारे में उसने उन्होंने बोला कि हाँ भाई नहीं, उनका मैं इतना वो नहीं कर पाया, क्योंकि वो और भी अच्छा कर सकते थे, तो वो अपने में फेल हो गए हैं। उसके बाद फिर तान्या वाले में उन्होंने फिर से वही बात बोली, जो तान्या के मुँह पे बोली कि हाँ भाई मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा इतना अच्छा उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो इस इन सब में फिर पास तो रिजल्ट ये आता है कि ये जो टास्क था वो राशन टास्क था, जिसकी वजह से अब क्योंकि एक बंदा फेल हो गया, तो 90% राशन घर वालों को मिलेगा ये हफ्ते का, पूरा 100% नहीं मिलेगा। इतने में सब बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, बट बशीर और फरहाना का अपना वही फिर से क्यूट मोमेंट शो हो चुके हैं, जिसमें वसीर बाद में एक बार एक्सप्रेस भी करता है कि भाई इससे ना लड़ने से बेहतर है 4 बातें प्यार से बोल लो, काम करने देगी ये बंदी मुझे। तो जीशान भाई कहते हुए देखना हम कहीं कल को कोई लव एंगल दिखा रहा, तो वसीर कहता है नहीं नहीं, वो नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है।
निकल भी जाए तो कोई इशू नहीं है। इतने में अमाल उसको अमाल ने जिशन भाई में से कहता है कि ये एक हमारा सरफिरा आशिक। तो ये सब चल ही रहा होता है। तो उसके बाद फिर तान्या उसके बाद जो हमारी तान्या दीदी हैं वो प्रणीत को बुला के बात करती है कि हाँ भाई क्या आप मुझे डिसलाइक करते हैं, क्योंकि तान्या का भी रोस्ट हुआ था उन 5 लोगों में। तो प्रणीत कहता है अगर मैं आपकी बातों से डिसएग्री करूँगा तो मैं डिसलाइक ही करता हूँ। प्रणीत भाई एक ना वो होती है डिप्लोमेटिक आंसर्स, ज़ीरो नहीं आते आपको, सीधा बोलो कि भाई मुझे 5 लोगों पे बनानी थी। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको डिसलाइक नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिसलाइक करता हूँ, ना मैं आपको लाइक करता ना डिसलाइक करता, मुझे 5 लोग चुनने थे, मैं आपके बारे में ज़्यादा जानता था तो मैंने आपके लिए ऊपर बना दिया, दैट्स से। ना दीदी को बुरा लगता ना कुछ बनता ना बाद में। अब वो उस बात को लेके पता नहीं कितनी बार बोलेगी मैं दोस्त मानती थी, ये हुआ वो हुआ। उसी के साथ साथ फिर तान्या दीदी कहती है कि आपको थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए, तो प्रणय जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता लिमिट्स क्या होती हैं, विच मेक सेंस, क्योंकि हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को सच में नहीं पता लिमिट्स क्या होती है, कुछ कुछ को छोड़ के। वो बस बहन फ्लो फ्लो में चले जाते हैं। उसके बाद हमने देखे हैं रिजल्ट्स, ना पता तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना। तो फिर इतने में सब कुछ ये सब चल रहा था, तो बिग बॉस बैठे बैठे कहते हैं कि हाँ भाई आप लोगों को ट्रूथ एंड डेयर कैसा लगता है, सबके सब क्वेश्चन में कैसे लगा दिया फिर सब ट्रूथ एंड डेयर। तो ट्रूथ एंड डेयर में कुछ नहीं है, बेसिकली वो असेंबली रूम में सबको लेके जाते हैं बिग बॉस, और फिर कहते हैं कि जो प्रणीत ने जिशान को घासलेट कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि घर वालों को गैस पे नहीं स्टोव पे वो बना लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक घासलेट है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अब जिसको ना पता हो घासलेट क्या होता है, बेसिकली केरोसिन ऑयल, मुझे भी नहीं पता था, सर्च किया था। हमारे यहाँ इसे केरोसिन ऑयल या फिर मिट्टी का तेल बोलते हैं। तो घर वालों सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तान्या भी कहती है कि हाँ भी मैंने मेरी बात को बहुत एग्जैगरेट किया है कि 150 बॉडीगार्ड लेके घूमते, बट उसका कहीं से भी मतलब घासले अच्छे नहीं हो सकता, क्योंकि आग नहीं लगाना चाहते। हाँ ये फन में कर रहे होंगे, ये मजाक मस्ती बनाने के लिए, बट आग लगाने का इनका सेंस नहीं होता। मृदुल भी फिर सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाता है, तो एंड में रिजल्ट ये निकलता है कि सब घर वाले कहते हैं कि जो जिशान भाई है उनका कहीं से भी इंटेंट आग लगाने का नहीं था, तो घासलेट का टैग हम इसे नहीं इन्हें नहीं दे सकते। तो रिजल्ट इस सब के रिजल्ट में चलते बिग बॉस कहते हैं कि ठीक है अगर ऐसा है तो मैं प्रणीत को कैप्टन की दावेदारी से इस हफ्ते से बर्खास्त करता हूँ। बेसिकली प्रणीत भाई अब इस हफ्ते कैप्टन की दावेदारी के लिए नहीं लड़ेंगे, जैसे पिछले हफ्ते बस ही नहीं लड़ा था। वैसे कब कैप्टनसी का एक और राज आ गया मेरे पास, जल्दी आऊँगा वीडियो लेके। इसी में फिर वो थोड़ी देर में हम देखते हैं कि तान्या कुनिका जी और नीलम जी बैठी होती हैं और डिस्कस कर रहे होते, तो वैसे भी वहाँ पे घूम रहा था। तो तान्या बताते कि नीलम जी सॉरी कुनिका जी बताते तान्या को कि बेसिकली जो तुमने किया था वो घासलेट हो गया, अगर तुम सिर्फ बशीर को बताती। तो तान्या कहते मैंने तो बशीर को रोका भी था। बशीर कहता हाँ आपने रोका था ये सब था, बट हाँ आपने थोड़ा बहुत आग लगाने का काम किया था, नॉट प्रॉपरली बट हाँ किया था। अब आपको ये आपकी कमी लग रही है, जो लग रहा है वो देखते रहो। तो इतने में तान्या बुरा मान जाती कि ये क्या बात हुई, आप तो सिर्फ मेरी बुराइयाँ कर रही है वो दीदी यार। हाँ, तो क्योंकि उस टाइम पे वो बता रहे थे कि जो जिशान भाई कर रहे थे वो डिफेमेशन होती है, वो डिफेम कर रहे हैं आपको। आप जो कर रहे हो घासलेट होती है, आप आग लगाने का काम कर रहे हो एग्जैक्टली। पुनीत और गौरव जी के बीच भी लड़ाई थी आपने, इंटेंट आपका आग लगाने का था। और बैठे बैठे का मेरे पास एक रील आई जिसमें कि तान्या आती है गौरव भाई को और कुनिका जी को बताई जाती है कि आपको कैप्टन बनाना चाहते हैं, क्या आग लगाई थी बाहर जाकर जिन लोगों के साथ ये हंस रही थी। आज रिपोर्ट उससे अपोजिट है, आज जिन लोगों के साथ ये हंसी थी उनसे अब ये लड़ाई कर रही है, और जिसकी खिलाफ इन्होंने आग लगाई थी उसके साथ ये आज बैठी हैं। 3 चमकियाँ हम साथ साथ है यहाँ पे यार की है। तो इसी के साथ फिर नीलम भी कहती है कि मम्मी जी ज़रा पूछे ना कि हमसे नाराज़ क्यों है। तो ये कहती है कि नीलम मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम समझ नहीं पाओगी, तो छोड़ो मैं माफ़ी मांगती हूँ, दोस्ती मत रखिए। तो नीलम कहती है ऐसे थोड़ी ना होता है, आप कहेंगे तो दोस्ती चलेगा, आप नहीं कहेंगे तो दोस्ती नहीं चलेगा। तो मुझे तो वहाँ पे ये नहीं समझ आया कि गलती तान्या ने करी है गलती नीलम ने करी है। अगर नीलम ने करी है तो उसको कन्फ्रंट करो कि हाँ भाई ये गलती मुझे लगी है, अगर आपको कुछ था तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझो। आप दोस्ती चल रही है, 3 तिगड़ी चल रही है हमारी, पर अगर तान्या ने गलती करी है तो भाई नाराज भी खुद हो रहे हो, गलती भी खुद कर रहे हो। वाह दीदी वाह। इसी के साथ हमारा एंड हो जाता है। फिलहाल आज का रिजल्ट यही था कि परमित भाई जो हैं वो अब कैप्टनसी टास्क नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब कैप्टनसी की टास्क जल्दी होने वाला है। एक और वीडियो आएगी, डू फॉर सब्सक्राइब कर लो स्ट्रीमिंग डू को, और इस वीडियो को लाइक कर दो। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ अपडेट्स जो कल और परसों के एपिसोड में होने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।